हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस। मैंने इंग्लिश लर्निंग की एक सीरीज़ स्टार्ट की है और ये उस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये सीरीज़ आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएगी। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी एनहेंस होगी और साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है फोरेज। फोरेज को हम एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ नाउन भी। हर एक वर्ड क्या होता है, एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है। या तो वो नाउन होगा या प्रनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। ऐसे ही फोरेज वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही तरह में जो इसका मीनिंग है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। फोरेज एज अ वर्ब, पहले हम देखते हैं फोरेज एज अ वर्ब इसका मीनिंग क्या है। एज अ वर्ब इसके दो मीनिंग होती हैं। फर्स्ट मीनिंग इसका होता है टू सर्च फॉर द फूड स्पेशली ऑफ एन एनिमल। मीन्स कि फूड को सर्च करना, स्पेशली जो एनिमल खाते हैं वो वाला खाना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल्ड डॉग्स रोम द स्ट्रीट फॉरेजिंग फॉर द फूड। मीन्स जो जंगली कुत्ते हैं वो गलियों में खाना ढूंढ रहे हैं। इसका जो वर्ब का सेकेंड मीनिंग है वो है टू सर्च फॉर समथिंग स्पेशली यूजिंग हैंड्स। जब हम हाथ से कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं उसको भी हम फोरेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन फॉरेजिंग फॉर हिज इम्पेरेटिव डॉक्यूमेंट्स इन कपबोर्ड सिंस मॉर्निंग। मीन्स वो सुबह से ही जो उसके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आई होप आपको फर्स्ट वर्ड ये समझ आया होगा। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, फोरेज वर्ड, जो कि जिसको भी हम वर्ब और नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। एज अ वर्ब इसके दो मीनिंग है। फर्स्ट मीनिंग है कि खाने के लिए सर्च करना, खाना किसका, जो एनिमल्स खाते हैं। और सेकंड मीनिंग इसका क्या है कि हाथ से कुछ ढूंढने की कोशिश करना। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर होगा। अब हम देखते हैं फोरेज एज अ नाउन क्या होता है। फोरेज एज अ नाउन, फोरेज एज अ नाउन इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हम चारा। ठीक है, चारे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोरेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फूड फॉर हॉर्सेस एंड फार्म एनिमल्स। लेट्स सी एन एग्जाम्पल, द ग्रास सर्व्स एज अ फोरेज फॉर द लाइवस्टॉक। जो घास है वो एनिमल्स के लिए क्या है, एक तरह का चारा है। लेट्स सी सम सिनोनिमस ऑफ द फोरेज। इसके क्या है, इसको हम ब्राउज भी बोल सकते हैं, पैस्चर भी बोल सकते हैं, ग्रेज भी बोल सकते हैं। ये सब कुछ इसके क्या है, सिमिलर वर्ड्स हैं। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट वर्ड क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव टू अवर न्यू वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। और इसका मतलब क्या होता है, टू कैच समबडी एंड अरेस्ट दैम, मतलब किसी को अरेस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, द थीफ वॉज एप्रीहेंडेड इन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग अ साइकिल। मीन्स चोर को साइकिल चुराने के जुर्म में क्या किया गया, पकड़ा गया, मतलब उसे एप्रीहेंड किया गया। एज अ वर्ब इसके दो मीनिंग है। फर्स्ट वर्ड है टू अरेस्ट समबडी, सेकेंड मीनिंग है टू अंडरस्टैंड और रिकॉग्नाइज समथिंग। मीन्स किसी चीज़ को समझ लेना। पर ये ओल्ड फैशन है, मतलब आजकल इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। इसका एग्जाम्पल क्या है, ही इमीडिएटली एप्रीहेंडेड द प्रॉब्लम। उसने जल्दी ही जो प्रॉब्लम है उसको समझ लिया। ठीक है, और इसके अब सिमिलर वर्ड्स क्या है, टू कैच, टू रिकॉग्नाइज, टू अरेस्ट, टू कैप्चर। ये कुछ इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट मूव टू अ न्यू वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एबडक्ट। एबडक्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। और इसका मीनिंग क्या होता है, टू सीज एंड टेक अवे अ पर्सन बाय फोर्स। मीन्स किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के कहीं लेके जाना। ठीक है, उसको एबडक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल वॉज अबडक्टेड बाय द किडनैपर्स। किडनैपर्स ने गर्ल को क्या कर लिया, एबडक्ट कर लिया। इसके जो सिनोनियम्स हैं वो क्या है, किडनैप, डाइवेस्ट और डिट्रैक्ट। मीन्स अगर आपने अब किडनैप यूज़ करना हो तो यू विल यूज़ द न्यू वर्ड एबडक्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पेन्यूरी। पेन्यूरी हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं। पेन्यूरी का मतलब क्या होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी पुअर, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब होना। गरीब होने की स्थिति को पेन्यूरी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ही डाइड इन पेन्यूरी।
मीन्स वो गरीबी में ही मर गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही कुड नॉट फेस अनदर ईयर ऑफ पेन्यूरी, वो अब और गरीबी नहीं झेल सकता। ठीक है, इसका सिनोनियम क्या होगा, पॉवर्टी। बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप सबने ज़रूर सुना होगा। ठीक है, और इसका एक वर्ड क्या है, पेनीलेस भी इसका क्या है, सिमिलर वर्ड है। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और आपको वर्ड समझ आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रॉकस। रॉकस ऐसा क्या है, एडजेक्टिव है, और इसका मतलब क्या होता है, ऐसी आवाज़ जो कि बहुत ज़्यादा लाउड हो और अनप्लीजेंट हो, मीन्स जो सुनने में अच्छी ना लगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो, रॉकस लाफ्टर केम फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, मीन्स ऐसा लाफ्टर जो सुनने में अच्छा नहीं हो वो अगले कमरे में से आ रहा है। इसके जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो क्या है, नॉइसी, लाउड, डिस्कॉर्डेंट, ये सब क्या है इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, लैसीट्यूड। लैसीट्यूड को हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं। लैसीट्यूड मीन्स ऐसी फीलिंग जिसमें हमारा पूरी थकान हो रही हो, मतलब हमारा शरीर पूरा थका हुआ हो, उस स्टेट को हम बोलते हैं लैसीट्यूड। इसके एग्जाम्पल, इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे, लेजीनेस, लेजी पता होगा आपको। एक और इसका सिनोनियम क्या होता है, लिस्टलेस, ठीक है ना, लथार्जी, ये सब इसके क्या हैं, सिनोनियम्स हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉज ओवरकम बाय द लैसीट्यूड, मीन्स ओवरकम का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जब हम पे हावी हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आई वॉज ओवरकम बाय द लैसीट्यूड, मीन्स जो थकान है उसने मुझे पूरा वो मेरे पे पूरी हावी हो चुकी है, मतलब मैं पूरा बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। ठीक है, इसके सिमिलर वर्ड्स देखते हैं, वीरीनेस, लथार्जी, मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, और अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव। हिंदी में इसको हम बोलते हैं जिद्दी। हिंदी में हम इसको बोलते हैं जिद्दी। ठीक है, और मीन्स जो दूसरों की बात नहीं मानता, ठीक है, उसको हम ऑब्ड्यूरेट बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, सम मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर लाइकली टू प्रूव ऑब्ड्यूरेट ऑन दिस मैटर, मीन्स जो कुछ मेंबर्स है कमेटी के वो इस मैटर पे क्या होंगे, जिद्दी होंगे, मतलब कि वो इस बात को नहीं मानेंगे। ठीक है, इसके जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो क्या है, एडामेंट, बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप सबको पता होगा। और नेक्स्ट क्या है, स्टबर्न। आज नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनिग्मा। एनिग्मा हमारा क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, आप इस इमोजी से गेस करिए कि इसका मीनिंग क्या होगा, ये कुछ सोच रहा है। इट मीन्स कि कोई भी ऐसी चीज़ जो समझने में और समझाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, उसको हम एनिग्मा बोलते हैं। हिंदी में हम इसको पहेली भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इवन आफ्टर ईयर्स ही स्टिल रिमेन्स एन एनिग्मा टू मी, मतलब इतने सालों के बाद भी वो मेरे लिए एक पहेली ही है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इतने सालों के बाद भी मैं उसे समझ नहीं पाया हूँ। इसके सिनोनियम्स क्या हैं, रिडल, पजल, मिस्ट्री, क्लॉस बुक, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतने ही वर्ड्स थे। आई होप आपको सारे वर्ड्स समझ आए होंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।